नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अभी आप मौसम देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से सुबह सुबह कोहरा छाया रहता है और 2-4 दिन पहले कितने बादल हुए थे, कहीं कहीं पे बारिश भी हुई थी। और उसके बाद किसान साथियों, सभी फसलों की तरह लहसुन की फसल में भी कुछ आपको समस्याएँ दिख रही होगी। आज ऐसी ही एक समस्या जो लहसुन की फसल में इस समय देखी जा रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि लहसुन में जलेबी रोग लग गया। अब जलेबी रोग नाम का तो वास्तव में कोई रोग होता नहीं है, लेकिन ये नाम किसानों के द्वारा दिया गया है। दिया इसलिए गया है किसान साथियों कि इसमें जो लहसुन की पत्तियां हैं टेढ़ी मेढ़ी होती रहती हैं और एक दूसरे में फंसी रहती हैं। लेकिन इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं किसान साथियों, किसी एक बीमारी या किसी एक कीट के कारण नहीं है। आपको जितने भी तरह के जलेबी रोग के बारे में बात करूँ किसान साथियों, तो थ्रिप्स की वजह से भी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। कॉपर पोषक तत्व की कमी की वजह से भी जो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी एक दूसरे में फंसी रह सकती हैं, या जो मकड़ी होती है एक प्रकार का कीट है, उसकी वजह से भी ये जो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। पत्तियां पूरी तरह से गुम जाती हैं, गुच्छेदार हो जाती हैं, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। अब किसान साथी, हम ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि ये कारण किस लिए हुआ है और हम सीधे बाज़ार में उसकी दवाई लेने चले जाते हैं। तो दुकान पे हमें क्या मिलता है? कीटनाशक, फफूंदनाशक, एंटीबायोटिक या और अन्य कोई टॉनिक, और हम इनका उपयोग भी करते हैं। कई बार तो रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। कई बार रिज़ल्ट इसलिए मिल जाते हैं कि किसान साथियों, जो भी हम दवाइयाँ डाल रहे हैं उनमें से ही कोई एक समस्या थी जिसकी हमने दवाई डाली तो वो ठीक हो गई। और कई बार रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो समस्या थी उसकी दवाई हमने डाली ही नहीं। तो फिर हम कहते हैं दवाइयाँ नकली हैं या दुकानदार को पता नहीं है। तो पहले आपको परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार ने तो आपकी लहसुन की फसल देखी नहीं है कि उसमें समस्या क्या है, थ्रिप्स की है, फंगस की है, या पोषक तत्वों की कमी है, या अन्य कोई कीट है मकड़ी जैसा जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो पहले आप अपने खेत में निरीक्षण करें कि ये समस्या किस कारण से आ रही है। जब भी किसान साथियों आपको पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी दिखे, एक दूसरे में फंसी हुई दिखे, तो सबसे पहले उसमें थ्रिप्स चेक करें। थ्रिप्स है या नहीं है तो कितने हैं, क्या सभी पौधों में इस प्रकार की समस्या या किसी किसी पौधे में है। यदि थ्रिप्स पे किसान साथियों होगा तो निश्चित रूप से पत्तियों पर सफ़ेद चमकीले दाग चांदी जैसे होंगे और सभी पौधों में होंगे। किसी एक पौधे में विशेष में आपको ज़्यादा थ्रिप्स नहीं दिखेंगे, तो आप वहाँ पर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थ्रिप्स के कारण हो रहा है। दूसरा है किसान साथियों कि फंगस की वजह से। सामान्यतः ऐसी किसी फंगस तो है नहीं, लेकिन यदि जब कोई खतरनाक रोग हमारी फसल में लग जाता है तो किसान साथियों, पौधे की जो पत्तियां हैं वो सीधी नहीं चल पाती, रोगग्रस्त ज़्यादा हो जाती हैं। तब आप फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले आप चेक तो कर लीजिए कि आपके खेत में रोग लगा है या नहीं। अगली बात करें किसान साथियों, तो वो है सबसे कॉमन और सबसे मुख्य समस्या, और वो होती है माइट्स यानी मकड़ी की समस्या। और जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये समस्या किसान साथियों, ये मकड़ी के कारण ही है। यदि इसमें आप ऐसा कोई भी टेक्निकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या कोई टॉनिक डाल रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई दवाई डाल रहे हैं जिसमें मकड़ी नाशक की दवाई नहीं है, तो किसान साथियों आपको कुछ भी रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। रस चूसक कीटों की यदि दवाई आप मकड़ी के लिए प्रयोग करोगे तो उसका भी कोई रिज़ल्ट आने वाला है नहीं। ये जो मकड़ियाँ होती हैं किसान साथियों, बहुत ही बारीक होती हैं और बिना मैग्नीफाई लेंस के हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। ये इन पत्तियों में छुपी रहती हैं और पत्तियों का रस चूसती रहती हैं, जिससे कि पत्तियाँ खुल नहीं पाती हैं और गुच्छेदार हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये सब सिम्टम है किसान साथियों, आपको एक से अधिक पौधों में अपने खेत में दिखेगा और धीरे धीरे ये प्रकोप है वो बढ़ भी सकता है। सभी पौधों में ये समस्या एक साथ देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन पहले घेरों में इस प्रकार से पौधों की संख्या बढ़ती जाएगी और आप उस पर कोई भी उपाय करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि समस्या किसी और कारण से है और आप उसका इलाज कोई और कर रहे हैं। तो इसके लिए किसान साथियों, या तो आपको मकड़ी नाशक जो दवाई आती है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, या एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ सस्ती भी है, सुंदर भी है और रिज़ल्ट भी उसके काफ़ी शानदार हैं किसान साथियों। वो है सल्फ़र 80% WDG के जो फार्मूलेशन में आता है, फंगिसाइड के रूप में, पाउडर के रूप में आता है। 3 ग्राम प्रति लीटर
पानी के साथ इसको आपको लेना है और चिपको के साथ किसान साथियों अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। निश्चित रूप से किसान साथियों इतनी सस्ती दवाई का इतना शानदार रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार इतनी सस्ती दवा थी और मैंने न जाने कितने प्रकार के इंसेक्टिसाइड, टॉनिक, फंगिसाइड वगैरह डाल लिए। क्योंकि ये एक फंगिसाइड तो है ही है सल्फर, इसके साथ यह एक कीटनाशक खास करके मकड़ी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप इसका प्रयोग एक बार करके ज़रूर देखिए किसान साथियों। यदि आपका प्लॉट बहुत बड़ा है और आप कहेंगे कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी आपके मन में शंका आती है, तो मैं आपसे कहता हूँ केवल एक स्प्रे पंप 15 लीटर का जो आता है उसमें 45 से 50 ग्राम आप सल्फ़र 80% जो आता है उसको ले, उसको अच्छी तरह से घोले और चिपको ले साथ में। और किसान साथियों आप अपने प्लॉट में अच्छी तरह से स्प्रे करें केवल एक टंकी, और 3 दिन में किसान साथियों उसका रिज़ल्ट है वो आपको दिखेगा। यदि रिज़ल्ट नहीं दिखे किसान साथियों तो आपको ज़्यादा क्षेत्र में कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसका इलाज आप अपने हिसाब से करें। लेकिन जितना मैंने अपने अनुभव से सीखा है, आपकी हेल्प हो, कम लागत में हो, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं। कुछ किसान भाइयों के सवाल मेरे पास आए थे, तो किसान साथियों जो भी मेरा अनुभव होता है उसे मैं प्रैक्टिकल भी करता हूं और उसे आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूं। जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, किसी भी दवाई के बारे में बताता हूं, तो हमेशा आपसे यही कहता हूं कि पहले आप अपने खेत के एक कोने में अपनी फसल पर स्प्रे करके देखें, रिज़ल्ट आपको मिले तो ही आगे बढ़े, अन्यथा ना बढ़े। क्योंकि बताने वाले तो बहुत है किसान साथियों, उसका रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, खर्च भी बहुत होता है। मैं भी किसान हूँ और मुझे पता है कितनी लागत आती है, पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, और रिज़ल्ट चेक करने के बाद ही आप उसे अपने खेत में अप्लाई करें। यूँ तो इस YouTube पर बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ सही भी हैं, गलत भी हैं, तो आपको जो भी अपनानी है, मेरे अलावा क्या किसी के द्वारा भी यदि आप कोई जानकारी अपनाना चाहते हैं तो उसे पहले प्रैक्टिकल ज़रूर करें। अन्यथा किसान साथियों एक तो आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है, आपकी मजदूरी, आपकी लागत वो भी है वो बिगड़ सकती हैं। तो आप जब भी कोई दवाई डालें तो पहले प्रैक्टिकल करें और अपना अनुभव हमेशा के लिए आगे याद रखें कि हाँ इस प्रकार की समस्या आई थी, मैंने ये दवाई डाली थी और मेरी समस्या दूर हो गई थी। कई बार किसान साथियों जब पौधे इस प्रकार से गुच्छे में रहते हैं और जो समस्या अलग ही होती है, क्योंकि ब्लू कॉपर यानी जिसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं उसकी स्प्रे से भी ये समस्या कई बार ठीक होती देखी गई है। क्योंकि जब पोषक तत्व कॉपर की कमी हो जाती है तो पत्तियां आपस में उलझ कर रह जाती हैं और वो खुल नहीं पाती हैं। तो पहले आप जो बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार से पौधे सिकुड़े हुए हैं, कई कई टापों में हैं, तो आप एक बार पहले मकड़ी नाशक का प्रयोग करके देखें। यदि ठीक नहीं हो तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंगिसाइड आता है कॉन्टैक्ट रूप से काम करने वाला, उसका प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में यदि डाउनी मिल्ड्यू की समस्या होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो कॉपर पोषक तत्व की कमी होगी तो वो भी इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की वजह से पूरी हो जाएगी और आपकी जो ये इस प्रकार से जलेबी रोग आ रहा है ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 टंकी ट्राई कर सकते हैं। पहले चाहे तो एक ही टंकी ट्राई करें, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो समस्या थोड़ी सी भिन्न है जैसे वीडियो इमेज से है, तो वहाँ पर किसान साथियों आप एक टंकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लू कॉपर आता है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, इसका भी अलग स्प्रे करके देखें। नतीजा किसान साथियों आपके सामने होगा। एक का रिज़ल्ट मिलता है, दूसरे का नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से जो जिस दवाई का आप स्प्रे कर रहे हैं सल्फर या ब्लू कॉपर, वो समस्या आपके खेत में है और उसका स्प्रे करने से वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। किसान साथियों मैं भी किसान ही हूँ। जब तक मेरे पास कोई ऐसे लेंस वेंस वगैरह तो है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं तो अपने प्रैक्टिकली अनुभव से जो भी सीखता हूं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इनको फॉलो करना ना करना आपका काम है, और आप चाहते हैं कि मैं झोला भर के दवा डालूं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं आपको मना भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी किसान की इतनी मेहनत की जो पैसा है वो दुकानदार पे फोकट में ना जाए और अपनी फसल में एक्स्ट्रा लागत ना बढ़ाएं, कम समय में कम दवाइयों में भी उसको जो अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा ही मेरा प्रयास है। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपनी जो मेहनत से कमाई गई पूंजी है वो फोकट में ना लुटाएं।
किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।